वेलकम टू माय न्यू एपिसोड ऑफ लाटू देवता मंदिर। कैसे हैं आप लोग? आपका अपना होस्ट उदित शर्मा फिर से आपके सामने एक नया एपिसोड, एक बहुत ही रहस्यमय मंदिर जो हमारे उत्तराखंड राज्य में, भारत के उत्तराखंड राज्य में बसा हुआ है। और अगर आपने मेरे पुराने एपिसोड सुने होंगे तो उसमें भी मैंने एक मेरा नंदा देवी राज्यात यात्रा का एपिसोड था, उसमें भी इस मंदिर का जिक्र किया है। आगे मैं आपको बताऊंगा इस मंदिर की खासियत, इसका रहस्य क्या है। यहाँ पे एक सबसे खास बात मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आंख और मुंह पर पट्टी बांधकर पूजा की जाती है। इस मंदिर का महत्व मैं आपको इसीलिए बताता हूँ, इसीलिए मैंने इस पे एपिसोड बनाने की सोची कि आप लोगों को पता चले कि ऐसी भी जगह है हमारे उत्तराखंड में, जिसे देवभूमि कहा जाता है। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में एक वन गांव है जिसका बहुत ही एक अद्भुत मंदिर स्थित है, जिसका नाम लाटू देवता का मंदिर है। लोगों के बीच यह मंदिर बहुत चर्चा में बना रहता है क्योंकि इससे जुड़ी कई ऐसी बातें जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस मंदिर की है कि यहाँ का पुजारी आंखों पर पट्टी और मुंह पर कपड़ा बांधकर पूजा करते हैं। और इतना ही नहीं कि लोगों के बीच में इस मंदिर की बहुत मान्यता है। कई लोगों का कहना है कि इस मंदिर के अंदर जाकर भी आप कभी दर्शन नहीं कर सकते। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों बांधते हैं आंखों पर पट्टी। लाटू देवता मंदिर में केवल एक ही पुजारी भीतर जा सकता है और वह केवल आंखों पर पट्टी बांधकर। मान्यताओं के अनुसार ही इस मंदिर में नागराज अपनी मणि के साथ विराजते हैं। कहा जाता है कि नागमणि की रोशनी इतनी तेज होती है कि अगर किसी की आंखों पर मणि की रोशनी पड़ जाए तो वह व्यक्ति अंधा हो जाता है। इसलिए आम लोग दर्शन के लिए इस मंदिर के भीतर जा ही नहीं सकते। पुजारी भी आंखों पर और मुंह पर दोनों पर पट्टी बांधकर ही प्रवेश करते हैं ताकि मणि की रोशनी आंखों और उसकी गंध नाक तक न पहुंच जाए। और साल में एक ही बार इसके कपाट खुलते हैं। लाटू देवता मंदिर के जो कपाट है वो साल में सिर्फ बैसाख के महीने में पूर्णिमा तिथि के दिन ही खुलते हैं। कपाट खुलने में और श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ती है। मार्गशीर्ष महीने के अमावस्या के दिन कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो इसकी एक पौराणिक कथा भी थी, मैं आपको वो भी कथा भी बताता हूँ कि क्यों है ऐसा। पौराणिक कथाओं के अनुसार लाटू देवता उत्तराखंड की आराध्य देवी जो नंदा देवी के भाई है, उनको मुंह बोला भाई बोला जाता है। नंदा देवी माता पार्वती का ही स्वरूप है। जब देवी पार्वती का भगवान शिव से हुआ विवाह तो उनके विदा करने के लिए लाटू समेत उनके कई भाई कैलाश पर्वत तक गए। इस बीच लाटू देवता को प्यास और वो पानी के लिए इधर उधर भटकने लगे तो उन्हें कुटिया मिली। कुटिया में एक साथ दो मटके रखे थे, जिनमें से एक में पानी और दूसरे में मदिरा थी। लाटू ने गलती से मदिरा पी ली और उत्पात मचाने लगा, जिससे नाराज होकर नंदा देवी यानी माता पार्वती ने उन्हें श्राप दे दिया और बांधकर कैद करने का आदेश दिया। अपनी गलती का एहसास होने पर लाटू देवता ने माफी मांगी और पश्चाताप किया, जिसके बाद मां नंदा देवी ने कहा कि वाण गांव में लाटू देवता का मंदिर होगा और हर साल बैसाख के महीने में पूर्णिमा के दिन उनका पूजन किया जाएगा। मान्यता है कि तभी लाटू देवता उस मंदिर में सांप के रूप में कैद है और बैसाख की पूर्णिमा तिथि के दिन उनका पूजन किया जाता है। तो ये कैसा लगा आपको? मैं आपको इसकी लोकेशन ही बताता हूँ। आपने अगर मेरी नंदा देवी राज्यात के एपिसोड भी सुना होगा तो ये शिव पार्वती विवाह के बाद में जब ये लोग होमकुंड की यात्रा पे जाते हैं, जो पूरा एक जत्था निकलता है, बाण गांव से निकलता है और हमारे कौसानी अल्मोड़ा काफी लोग, हमसे 1.5 लाख श्रद्धालु 282 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। उसके बाद में ये मंदिर में भी एक जत्था रुकता है, जाकर के यहाँ पे भी दर्शन करके फिर पार्वती आगे चलती है कैलाश की तरफ, तो उनको विदा किया जाता है। ये हमारा लोहाजंग एक गांव पड़ता है उत्तराखंड में, चमोली जिले में। वहां से आप पहुंच सकते हो, ऋषिकेश के थ्रू भी पहुंच सकते हो आप, या काठगोदाम के थ्रू भी पहुंच सकते हो। ऋषिकेश और काठगोदाम से वही 280-300 किलोमीटर की दूरी पर है ये गांव। और यहाँ से काफी सारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। लाइक आपको मैं बता दूं कि रूपकुंड की यात्रा भी यहाँ से शुरू होती है और ब्रह्मताल की भी। मेरे सारे एपिसोड पहले बन चुके हैं इनकी यात्रा और ट्रैकिंग पे। ब्रह्मताल भी यहीं से शुरू होता है, अली बेदनी बुगियाल भी यहीं से शुरू होता है, होमकुंड भी, जुनारगुली भी, कुआरी पास भी, मोनाल टॉप ट्रैक, ये बेस कैंप है। आप इसको इस तरह से लेंगे तो इसका एलिवेशन भी काफी अच्छी जगह पे है, बहुत खूबसूरत जगह है, एक मन मोह लेने वाली जगह है ये। आप लोग जरूर इसके बारे में मुझे बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू सो मच। अगला एपिसोड फिर से एक नई चीज लेकर के आप लोगों के सामने आऊंगा। बाय बाय।